स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि फ्री बिजली के बारे में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस वार्ता करके ऐलान किया है, उसके बाद से इसे लेकर अब भाजपा जो है लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा था कि बिजली का फ्री मॉडल अब पूरी तरह फेल हो गया है। केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। अब दिल्ली उन्हें ही बिजली की छूट मिलेगी जिन्हें केजरीवाल संरक्षण दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों से फिक्स चार्ज पर पहले ही 3 गुना बिल वसूला जा रहा है और केजरीवाल दिल्ली में किसानों के व्यावसायिक दरों पर बिजली शुल्क वसूल रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल का स्वतंत्र दिल्ली मॉडल अब पूरी तरह से बेनकाब और विफल हो गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहले दिल्ली को पक्की बिजली देने के नाम पर लूटा, जिसमें किसानों को भी नहीं बख्शा, और अब उन्होंने पेट नहीं भरा तो अब दिल्ली वालों को अक्टूबर से बिजली शुल्क देने का विकल्प भी दे दिया है, क्योंकि अब वे ही हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिन्हें केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है, उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी। आलम यह है कि केजरीवाल ने दिल्ली में हर विभाग को इतना लूटा है कि सब कुछ खोखला हो गया है, चाहे वो बिजली विभाग हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, परिवहन विभाग हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग हो। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार की शुद्ध राजनीति का पर्दाफाश तब हुआ जब कोरोना काल में दुकानदारों से विभिन्न फैक्ट्रियों को वाणिज्यिक दरों पर बिजली शुल्क वसूला गया। जहां सभी राज्यों ने उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क से राहत दी, वहीं केजरीवाल सरकार जिसने बजट में 1 साल के लिए बिजली बिलों में 28 और 20 करोड़ बिजली बिलों में 2820 करोड़ की सब्सिडी देने का वादा किया था, उन्होंने लॉकडाउन में उस पैसे को से अपनी जेब भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कार्यालय और दुकानदारें बंद रहेंगी, इसीलिए बिजली की खपत लगभग 7409 मेगावाट थी, लेकिन केजरीवाल सरकार 22846 मेगावाट के फिक्स चार्ज बिल भेजती रही। श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां किसानों से व्यावसायिक दरों पर बिजली शुल्क वसूल किया जाता है। पंजाब में सरकार बनने के बाद केजरीवाल को अपना चेहरा चमकाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो एक नया तरीका अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता चाहती है कि उन्हें बिजली और उनके बिजली से पैसे पर कोई सब्सिडी ना दी जाए। विकास के लिए इस्तेमाल इन्हें किया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल को बताना चाहिए कि वह दिल्ली के टैक्स पेयर से पैसे का क्या कर रहे हैं और भविष्य में बिजली के आने वाले पैसे का क्या करने वाले हैं। हकीकत यह है कि अब उन्हें न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी अपना चेहरा चमकाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ रही है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजधानी में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी से लेकर युवाओं के स्टार्टअप तक का मुद्दा उठाया था। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुफ्त बिजली की व्यवस्था वैकल्पिक यानी सब्सिडी रहेगी। ऐसे में जो भी बिजली सब्सिडी नहीं लेना चाहता वो 1 अक्टूबर से पूरा बिल दे सकता है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है। इसको लेकर हमें कोई सुझाव आते रहते हैं। इसमें कई लोगों का कहना है कि हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम सक्षम हैं। आप सब्सिडी के इस पैसे को कहीं स्कूल या अस्पताल बनाने में इस्तेमाल करें। केजरीवाल ने कहा कि इस बारे में लोगों से पूछा जाएगा। ऐसे में 1 अक्टूबर से उन लोगों का बिजली मुफ्त मिलेगी जो कि फ्री बिजली मांगेंगे। बिजली सब्सिडी को लेकर अब राजधानी की राजनीति में माहौल गर्म है। विपक्ष केजरीवाल पर जमकर हमलावर है। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने भी कहा कि दिल्ली की जनता आज 200 यूनिट की फ्री बिजली को स्वैच्छिक बनाने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा को सुनकर स्तंभ है, जबकि वह जिन अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं वहां 300 फ्री बिजली देने की घोषणा करते हैं।
प्रवीण शंकर ने कहा कि वो यह स्पष्ट है कि सबको फ्री बिजली पानी देने का केजरीवाल मॉडल अब चरमरा चुका है, क्योंकि दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति डूब चुकी है। संभवतः हम जल्द ही दिल्ली में मुफ्त योजनाओं का अंत देखेंगे। फ्री बिजली, पानी और बस यात्रा का अंत होगा। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में फ्री की राजनीति खत्म होती जा रही है। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी को यू टर्न लेना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में 6 से 7 हजार मेगावाट की बिजली की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनी के साथ मिलकर 22,700 मेगावाट के हिसाब से पैसे वसूले हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि फ्री की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। वहीं आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी की कार्रवाई रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों पर हुई है। दिल्ली उप मुख्यमंत्री जिसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी बता रहे हैं, कॉलोनी पक्की हो गई है। दिल्ली सरकार इन्हें कोई कच्ची कॉलोनी बोल रही है। इन कॉलोनी की 13,000 से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री हो चुकी है। आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी को परेशानी इसी बात की है कि बीजेपी रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि उन्हें ये कहा गया है कि वो जनता को झूठ बोले कि बीजेपी उनके मकान तोड़ेगी। इस एवज में आम आदमी पार्टी के विधायक पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और उन पर होगी जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्याज है, उन पर नहीं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। उनको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उनके साथ किसी तरीके की कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की जाएगी। तो ऐसे में आपने साफ तौर पर देखा किस तरीके से आदेश गुप्ता जो है उन्होंने बीजेपी के जो राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष है, उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि बिजली का फ्री मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। केजरीवाल बेनकाब हो चुके हैं। अब दिल्ली में उन्हें ही बिजली की छूट मिलेगी जिन्हें केजरीवाल संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और दिल्ली वालों से फिक्स चार्ज पर रहने से 3 गुना बिल जो है वसूला जा रहा है। केजरीवाल दिल्ली के किसानों से व्यावसायिक दरों पर बिजली शुल्क वसूल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केजरीवाल का स्वतंत्र दिल्ली मॉडल अब पूरी तरह से बेनकाब और विफल हो रहा है, जिसकी सच्चाई अब लोगों के सामने देखने के लिए मिल रही है। अब जनता इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो है इसी तरीके से जो है निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का हर मॉडल अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दूसरे राज्यों में बड़े वादे हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपने से जो जनता है, जो दिल्ली की जनता है, उनके किए गए वादों को अब धीरे धीरे वापस लेती नजर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की नाकामयाबी को दर्शा रहा है। तो साफ तौर पर हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि किस तरीके से दिल्ली के जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल द्वारा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहां पर फ्री बिजली और सब्सिडी को लेकर मुद्दा उठाया गया, उसे लेकर बयानबाजी देते नजर आए और बीजेपी द्वारा एक पत्र साझा करके अरविंद केजरीवाल और उनके इस नए जो है जुमले को लेकर जो है निशाना साधा गया और बताया गया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार अब कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल के जरिए बेनकाब भी हो रही है और विफल होती भी नजर आ रही है और उनके सारे मॉडल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।